देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखो, गांव की इकोनॉमी और शहर की इकोनॉमी दोनों एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट करना है। दोनों में एक दूसरे में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अंडरस्टूड। जैसे आपको मैं बताता हूं कि एमएसएमई है, हमारे देश की ग्रोथ में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है जी हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट हमारे एमएसएमई से है जी। हमारे देश में अभी तक 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने तैयार किए हैं। तो ये लाइन है ही, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ जुड़ा है। वाटर ट्रांसपोर्ट है, रोड स्ट्रक्चर, रोड का ये काम है, पावर का है, इसके बाद रेलवे का है, वो सब उसमें जुड़ा हुआ है। पर अब हमको एक संतुलन बनाना पड़ेगा कि ग्रामीण विकास और शहरी विकास में जो दरी बढ़ी है अभी, वो दूर करनी पड़ेगी। दोनों का साथ साथ विकास करना पड़ेगा ताकि गांव से कोई शहर की ओर ना आए, गांव सुखी समृद्ध संपन्न बने, और दूसरी ओर शहर में भी उद्योगों का विकास हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और ग्राम पंचायत के लेवल पर भी इंडस्ट्री आए ताकि स्मार्ट विलेज बनकर वही रोजगार मिले, और एग्रीकल्चर में जो कुछ तैयार होता है उसका प्रोसेसिंग भी वही हो, ये उसकी कल्पना है। जी सर, अब मैं आपसे थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूंगा, क्योंकि आप न सिर्फ एक सीनियर मंत्री हैं बल्कि आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन और अलग अलग चीज़ों का तजुर्बा है, तो आपकी राय हर एक पर होती है और वो अक्सर ऐसी राय होती है जो काफ़ी मायने भी रखती है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा जिसमें मैं बहुत संक्षेप में सवाल पूछूंगा, अगर आप संक्षेप में जवाब दे पाएँ। आपने अभी एमएसएमई का जिक्र किया, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट अब भारत की तरफ आएगा, और इसके लिए सरकार ने कई सारी चीज़ें शुरू भी कर दी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम लोग अभी तैयार हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए? और इसमें एक राइडर ये है कि हमारे यहाँ कोरोना अभी पीक होना बाकी है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करेंगे हम? देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए कि कोरोना का संकट सभी देशों पर है, विश्व के ऊपर है, और जापान के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जापानी व्यक्तियों की जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट चाइना में है, वो अगर चाइना के बाहर निकलना चाहते हैं तो हम उनको स्पेशल पैकेज देने के लिए तैयार है जी। विश्व में अमेरिका से लेकर फ्रांस से जर्मनी से लेकर यूके तक अब सब देश चाइना के साथ आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। उसके अलग अलग कारण है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आई एम सॉरी, मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोकूंगा, लेकिन सर ये दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। अमेरिका और जापान दोनों चाइना के धुर विरोधी रहे हैं शुरू से। मैं और अगर कंट्रीज की अगर बात करूं तो हमेशा शिकायत एक रहती है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में भी था जब ह्यूस्टन में जब मोदी जी की कई कंट्री के नेताओं से मुलाकात हुई थी, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से। शिकायत ये रहती है कि यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, नंबर 1। शिकायत ये रहती है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स बहुत हैं, नंबर 3। और कंट्रीज के अगर चाइना को ही देखें तो उन्होंने कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया। झूठ बोला सच बोला वो एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब ये पीक कर रहा है। तो मेरा ये सवाल इन 3 फैक्टर्स के लिहाज से, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय ऐसे अनेक कारण हैं जी कि जिसके कारण मैं अगर आपको उल्टा सवाल पूछूं कि कौन सा देश ऐसा है जो चाइना से कंफर्टेबल है और ज़्यादा डील करना चाहता है। मजबूरन कुछ बातों को करना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर सच्चाई ये है कि विश्व में कोई भी देश चाइना के साथ अब डील नहीं करना चाहता। सही बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब एस्टैब्लिश होती है तो उसके प्रोडक्ट को मार्केट चाहिए जी। आज हमारा हिंदुस्तान का मार्केट सबसे बड़ा है और मार्केट के कारण इनको आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, स्किल्ड मैन पावर विथ चीपर रेट। आज जो डॉलर में तनख्वाह देना पड़ता है जापान में, अमेरिका में, यूके में, वो हमारे यहाँ के इंजीनियर की, हमारे यहाँ की जो लोग जहाँ पढ़े लिखे स्किल्ड मैन पावर है वो काफी कम है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट आपने जो कही, जो ईज ऑफ बिजनेस की है कि रेट टैपिज्म से कैसे मुक्ति मिले, और इसमें निश्चित रूप से समस्याएं थी। पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए तब से हमने ईज ऑफ बिजनेस में, अब वर्ल्ड बैंक ने हमको सर्टिफाई किया है कि हम कितने रैंक ऊपर आए हैं जी।
अब मैं जैसे एमएसएमई का मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 61 मिनट में उन्होंने एक स्कीम ओपन की कि लोन सैंक्शन होगा। फिर जब मैं जब मंत्री बना तब मुझे ध्यान में आया कि लोन सैंक्शन हुआ पर डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। फिर निर्मला जी और मैंने एक बार मीटिंग हुई अशोका होटल में, और हमारी जितनी योजना थी एमएसएमई की वो बैंक वाइज हमने रिव्यू किया। आपको ताज्जुब होगा, मेरे यहाँ दिल्ली ऑफिस में सॉफ्टवेयर है कि देश के कौन से बैंक में कौन सी योजना पे कितने एप्लीकेंट है, कितने प्रोसीजर, कितने लोगों को लोन मिला, कितनी केस पेंडिंग है। तब हमको ध्यान में आया कि 22% एप्लीकेशन पेंडिंग है। अच्छा। तो मैंने पूछा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे एरिया के बाहर आता है। तो मैंने कहा फिर आपकी बैंक उस एरिया में है ना? है। तो फिर आपने ये एप्लीकेशन ट्रांसफर क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा हम तुरंत करते हैं। फिर उन्होंने कहा 11% एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें कोई कागज कम है। मैंने आपने उनको बुलाया, समझाया। अब बैंक को यह पता चला कि हमारे यहाँ पूरी तरह से उसका मॉनिटरिंग है। एक ने कहा कि हमारा मिनिमम टारगेट हमने पूरा किया। मैंने बोला ये मिनिमम टारगेट आपको किसने दिया? आपको मैक्सिमम काम करना है, ये यहाँ मिनिमम वाली बात करके खत्म करने वाली बात नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी से लेकर वित्त मंत्री से लेकर और मेरे विभाग तक अब पूरी तरह ये जो आईटी के कारण जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, तो हर आदमी का परफॉर्मेंस ऑडिट, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मॉनिटरिंग करने की अब शक्ति हमारे पास आई है। अब रेट टैपिज्म से इससे मुक्ति करनी पड़ेगी। दूसरी बात जी, अभी हमने लैंड एक्विजिशन देना इंडस्ट्री को जी, लेबर लॉस के बारे में गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने निर्णय कर दिया है जी। अब पुरानी इंडस्ट्री को लेबर लॉस जो है वही है जी, जो नई इन्वेस्टमेंट फॉरेन लेके आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए केवल ये सुझाव है। ये मेरा सवाल होने अमेरिका वाला था, पर ठीक कह रहे हैं आप जी। हाँ, ये तो हमने वो भी लाया है। और लगातार हम अब अभी मेरे डिपार्टमेंट में एक जॉइंट सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी है, राज्य सरकारों ने दी है, और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले एम्बेसडर जो है हमारे अलग अलग देशों के, अभी मैं 1 तारीख को दिल्ली आऊँगा तो उनके साथ भी मैं मीटिंग करने वाला हूँ कि आप लोगों के प्रपोजल दो, कहाँ अड़चन है हमें बताओ, अड़चने हम दूर करेंगे, रेड कारपेट सबके लिए डालेंगे, आप आइए, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है ये समस्या है पर ये बहुत कम हुई है और बाकी भी समस्या सुलझाई जाएगी और हम इसके ऊपर मात करेंगे और निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ये मेरा विश्वास है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।